क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है जब तुम लाइफ में बिल्कुल उलझे हुए थे और समझ में नहीं आ रहा था कि किस दिशा में जाना है, और अचानक कोई ऐसा इंसान मिला जिसने बस एक लाइन बोली और तुम्हारा पूरा नजरिया बदल गया। हो सकता है वो तुम्हारा कोई शिक्षक रहा हो, कोई बड़ा दोस्त रहा हो, या फिर कोई अनजान व्यक्ति जिसने सही वक्त पर सही बात कह दी। देखो, जीवन में हर कोई चंद्रगुप्त बन सकता है, लेकिन हर किसी को एक चाणक्य यानी एक सही राह दिखाने वाले की जरूरत होती है, क्योंकि अकेले दिशा ढूंढना मुश्किल है और बिना दिशा के मेहनत भी बेकार है। और इसी वीडियो में हम यही समझेंगे कि कैसे एक सही राह दिखाने वाला इंसान हमारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है, और कैसे वो हमें वो देखने में मदद करता है जो हम खुद नहीं देख पाते। और अगर जिंदगी में कोई मार्गदर्शक न मिले तो खुद अपना चाणक्य कैसे बने। और हाँ, आज की इस कहानी का नाम है चाणक्य और चंद्रगुप्त की मुलाकात। तक्षशिला की गलियों में चाणक्य चल रहे थे। मन बेचैन था, देश बिखरा हुआ था, हर राज्य अपनी लड़ाई लड़ रहा था। लोगों में हिम्मत थी पर दिशा नहीं कि क्या करें। चाणक्य सोच रहे थे, मुझे एक ऐसा युवा चाहिए जो सिर्फ राज ना करे बल्कि पूरा साम्राज्य बनाए। और तभी उनकी नजर एक नौजवान पर पड़ी जिसका नाम चंद्रगुप्त था। वह एक साधारण परिवार का बच्चा, लेकिन आंखों में आग थी और कुछ बड़ा करने की भूख थी। लोग उसका मजाक उड़ाते थे पर वो चुप रहता था, क्योंकि उसे रास्ता पता था। सपनों की कीमत हर कोई नहीं समझता। चाणक्य ने उसे देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हें राजा बनना है? चंद्रगुप्त थोड़ा चौंके और बोले, मैं कैसे राजा बन सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। चाणक्य बोले, एक बात हमेशा याद रखना, राजा वही नहीं होता जिसके सिर पर ताज रखा हो, बल्कि राजा वो होता है जो अपने लोगों की रक्षा करे। उस दिन से शुरू हुई सबसे कठिन ट्रेनिंग। सुबह सूर्योदय से पहले उठना, दिन भर अध्ययन, उसके बाद युद्ध कला, रणनीति और रात में आत्मचिंतन। धीरे धीरे चंद्रगुप्त में बदलाव आने लगा, लेकिन एक दिन वो थक गया। उसने कहा, गुरुदेव, इतना सब करने के बाद भी मैं खुद को तैयार नहीं महसूस कर पा रहा हूँ। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, कभी लोहे को देखो, उसे जब तक आग में नहीं डाला जाता तब तक वो तलवार नहीं बनती। एक दिन चाणक्य ने कहा, आज कोई युद्ध नहीं, कोई किताब नहीं, बस बाजार जाओ। चंद्रगुप्त हैरान हुआ, बाजार? वो क्यों? चाणक्य बोले, लोगों की बातें सुनो, उनकी परेशानियां समझो, लेकिन कुछ बोलना मत। वो पूरा दिन बाजार में घूमता रहा। किसी को खाने की चिंता थी, किसी को सुरक्षा की, तो किसी को अपने बच्चों की पढ़ाई की। शाम को घर लौटकर उसने बोला, गुरुदेव, अब समझ आया, राज्य तब तक नहीं सुधर सकता जब तक हम जनता को नहीं समझते। चाणक्य ने सिर हिलाया और कहा, यही पहला पाठ है नेतृत्व का। नेता वही है जो जनता को सुने। अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? एक सही राह दिखाने वाला एक आईने की तरह होता है जो हमें हमारी असलियत दिखाता है, कभी सख्ती से, पर असली ग्रोथ उसी से आती है। 2, नेतृत्व, लीडरशिप, ताकत से नहीं समझ से आता है। अगर तुम लोगों को समझ लोगे तो वो खुद तुम्हारे साथ चलेंगे। 3, हर बड़ा बदलाव अंदर से शुरू होता है। चंद्रगुप्त ने पहले खुद को जीता, फिर राज्य को। 4, राह दिखाने वाला और सीखने वाला दोनों जरूरी है। जितना अच्छा मार्गदर्शक होगा उतनी ही सीखने की आग शिष्य में होनी चाहिए। अब बात करते हैं तुम्हारी लाइफ की। अगर तुम जीवन में स्पष्ट दिशा, क्लैरिटी चाहते हो तो आज से ये 4 काम शुरू कर दो। 1, अपना क्यों खोजो। रोज खुद से पूछो, मैं जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ। अगर इसका जवाब तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हें अभी दिशा नहीं मिली। 2, कोई प्रेरणा देने वाला या उदाहरण खोजो। हर सफल इंसान के पीछे कोई ना कोई मार्गदर्शक जरूर होता है। किसी को आदर्श मानो, उससे सीखो, भले वो तुम्हारा व्यक्तिगत गुरु ना हो। 3, रोज आत्मचिंतन, रिफ्लेक्शन की आदत डालो। रोज रात में 10 मिनट अपने दिन को देखो और सोचो, आज क्या अच्छा किया, क्या सुधारना है। यही आत्म मार्गदर्शन है। 4, रोज जो भी सीखो उसे और आगे बांटो, क्योंकि जब तुम किसी और को सिखाते हो तो खुद की समझ और साफ हो जाती है। कभी कभी एक सही इंसान से मिलने में पूरी जिंदगी बदल जाती है। पर याद रखो, हर किसी को चाणक्य नहीं मिलता, इसीलिए कभी कभी हमें खुद का चाणक्य बनना पड़ता है। सही दिशा की तलाश में भटकने से अच्छा है रुक कर सोचो, समझो और फिर सही दिशा में एक कदम बढ़ाओ, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो धैर्य रखता है, सीखता है और कभी हार नहीं मानता। जिंदगी में अगर कोई राह दिखाने वाला मिल जाए तो भाग्य है, लेकिन अगर खुद में वो जाग जाए तो वो चमत्कार है।